उज़ैर बलोच अपने इतराफ़ी बयान से मुकर गए। कराची की अदालत में कहा कोई 164 का बयान कलमबंद नहीं हुआ, उनके साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका जज के सामने इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ, इतराफ़ी बयान पर दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे। केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। तोशा खाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार उनकी रिहाइशगाह पर चस्पा। मॉडल टाउन लाहौर और रायवन की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार लगाए गए। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अवामी मकामात पर भी चस्पा किया जा चुका। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होकर तोशा खाना रेफरेंस में जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दे रखा है। अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी के खिलाफ नया मुकदमा तैयार। 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब के जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर बनाया है। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। नैब ने एहतसाब अदालत से आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची में घर मुंजमद करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए जज्बा खैरसगाली के तहत एक और अहम इकदाम। 15 जुलाई से अफगान बरामदात के लिए वाहगा बॉर्डर खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त और अफगान तिजारत में सहूलत के पेश नज़र फैसला किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात को तिजारत समेत तमाम शोबों में मज़ीद तक़वियत देना चाहता है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी। दूध सरकारी नर्ख से 26 रुपए लीटर महंगा फरोख्त करने लगे। एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर ने दूध मजीद महंगा करने दी। कहते हैं आइंदा माह मजीद 15 रुपए इजाफा करेंगे। जरूरत पड़ी तो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पर भैंसे ले आएंगे। उधर कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई, शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों को जुर्माने हुए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत लाहौर में NCOC का इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों का इंतज़ाम और ईद के लिए SOPs का जायज़ा। असद उमर कहते हैं ईद उल अज़हा पर देहातों और शहरों के दरमियान मवेशियों और अफराद की नकलो हरकत से वबा के फैलाव का खदशा है। शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में सैकड़ों तलबा से पैसे लेकर पास करने का मामला। इंक्वायरी कमेटी की जबरी रिटायर करने की सिफारिश। सिंडिकेट ने स्कैंडल में मुलव्वस मुल्जिमान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जामिया ज़करिया में 2019 में 400 से ज़ायद तलबा को पैसे लेकर पास करने का इंकशाफ सामने आया था। और PSL 2020 की टिकट्स की रिफंडिंग का आगाज। 10 मैचेस की टिकट्स के पैसे 2 मरहलों में वापस किए जाएंगे। पहला मरहला आज से 5 अगस्त तक, दूसरा मरहला 6 से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी हैं। सरकारी नेट से 26 रुपए लीटर महंगा दूध फरोख्त किया जा रहा है। एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर ने दूध मजीद महंगा करने की धमकी भी दे दी है। उनका कहना है कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए इजाफा करेंगे। जरूरत पड़ी तो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पर भैंसे ले आएंगे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई, शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों को जुर्माने भी हुए। कराची में ग्वालों की मनमानी। दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए लीटर हैं। पहले ही ग्वाले 110 रुपए लीटर फरोख्त कर रहे थे और अब मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर ने कहा कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। दूध के रेट वापिस नहीं लेंगे।
ये ख्वाह दुकानें सील कर दें। अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दरमियान में हम कर लेंगे, बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपए का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शाकिर गुज्जर ने धमकी दी कि रुकावट डाली तो वो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर भैंसें खड़ी कर देंगे। हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मेहरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे अगर हम पे इन्होंने बेताशा और नाजायज प्रेशर डाला कमिश्नर कराची ने। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की हिदायत पर चंद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों पर चंद हजार रुपए के जुर्माने किए गए। शाकिर गुज्जर समेत चंद एक दुकानदारों को हिरासत में भी लिया, ताहम कुछ देर बाद रिहा कर दिया। जबकि शाकिर गुज्जर का कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया और वो घर पर मौजूद हैं। जुहेब जेजा, 92 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। कराची में हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई मौसर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और शहरी अभी भी महंगा दूध खरीदने पर मजबूर है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जो मनमानियां हैं वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। जब चाहे, जब इनका दिल चाहता है, ये दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त भी शहर भर में फी लीटर दूध 120 रुपये लीटर कर दिया गया है, जबकि सरकारी निर्ख दूध के 94 रुपये लीटर जो है वो मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से। लेकिन इस पर फ़रोख्त होते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मज़ीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुज़ुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया। फरोख्त होते हुए हमें कहीं नजर नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फरोख्त हो रहा था, 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मजीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुज़ुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया शिराज। आपने फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन
कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मनमाने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शेराज, आपने आगाह किया।